आज मैं अपने सर के साथ हूँ, जिनसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा, कुछ प्रश्न करूँगा जो सारे युवाओं के पास रहता है। आजकल के जो भी युवा हैं तो ये काफ़ी अनुभवी हैं, इनको पूरी जानकारी है, ये उस स्टेप से गुजर चुके हैं जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन करूँगा सर से, तो ये जवाब देंगे और उससे शायद आप लोग भी मोटिवेट होंगे, आप लोग भी समझेंगे लाइफ क्या है। तो सर आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो आजकल के युवा हैं, जो यूथ है, वो काफ़ी डिप्रेशन में रहता है, तो उसका क्या इलाज है? मतलब कि वो क्या करे जिससे उसका डिप्रेशन दूर हो जाए? पहले तो हम ये समझते हैं कि डिप्रेशन आता क्यों। डिप्रेशन एक तरह की लैक ऑफ सक्सेस है। किसी चीज़ को आप चाहते हैं और यदि वो आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है और ये नहीं हाँ वो चीज़ आपको चाहिए, जी बिल्कुल। तो इसकी वजह से भी एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। और एक ऐसी भी चीज़ होती है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने औकात से ज़्यादा सोच लेते हैं। आपको मैं याद कराना चाहूँगा, एक हमने हिंदी साहित्य में एक उपन्यास पढ़ा था, मुझे चांद चाहिए। उस उपन्यास में जो कथानक होता है वो असंभव की तलाश करता है। तो कुछ चीज़ें हमारे जीवन में असंभव हैं, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यदि उन चीज़ों की हम डिमांड करते हैं और वो चीज़ें हमारी कार्य क्षमता से, हमारी जो कैपेसिटी से बाहर होती हैं, तो वो चीज़ें जब उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो मन में एक तनाव सा, चिड़चिड़ापन सा, ये चीज़ें क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन आता है। तो हमको अपनी इच्छाओं को मैनेज करने आना चाहिए, संयम का भाव होना चाहिए। और बेसिक बात क्या है कि नीड और एम्बिशन में हमें अंतर पता होना चाहिए, व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज एम्बिशन। सर तो जो हमारी इच्छा है वो भी तो ज़रूरी है, हम जो चाहते हैं वो होना भी ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं हो पाता है। उसके कारण हम लोग काफ़ी डीपली डिप्रेस में चले जाते हैं। वो अगर हो जाए तो उसके बाद क्या हम लोग की इच्छा पूरी हो सकती है कि उसके बाद दूसरा कोई इच्छा हो जाए, वो ना पूरा हो तो फिर डिप्रेस में रहे, मतलब ये डिप्रेशन का चैन बना रहे। देखिए, मैं इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे पानी हमारी नीड है, जब प्यास लगती है तो हमें पानी की जरूरत महसूस होती है, लेकिन जैसे हम पानी पी लेते हैं और हमारा मन तृप्त हो जाता है, फिर उस समय पानी की आवश्यकताएं खत्म हो जाती हैं। तो आजकल के दौर में हो क्या रहा है, लोग पानी की तलाश में नदी तक जा रहे हैं और अपनी प्यास बुझा रहे हैं और साथ में नदी को घर तक भी ले आ जा रहे हैं। तो कहने का यह है कि प्रकृति में सबके लिए सब चीज उपलब्ध होना चाहिए। आप प्यास बुझाइए, पूरी नदी को उठा कर भी घर में ले आएंगे तो बाकी की प्यास कैसे बुझेगी। इसमें एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट यह है कि प्रकृति में सब चीज सबको उपलब्ध रहेगी समान मात्रा में, जितनी उसकी नीड है, तो न कला होगा, न क्लेश होगा, न डिप्रेशन होगा। आप इसके पहले चलेंगे, जो पहले के समाज थे, जो बहुत फ्लो थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई लेवल था, क्योंकि लोगों की नीड पूरी हो जाती थी, लोग संतुष्ट हो जाते थे। तो नीड के लिए हमको काम करना है, और नीड के अलावा जो हॉबी है उसके लिए काम कीजिए, लेकिन नीड को इतना बड़ा मत कर लीजिए कि वो दिखावे की एक बात हो जाए, और दिखावे की वजह से, भेड़ चाल की वजह से, एक दूसरे को अंधानुकरण करने की वजह से आज हमारे समाज में इतनी समृद्धि के बाद डिप्रेशन किसी से बच सकता है। फिर एक मुद्दा बन गया युवाओं के बीच आजकल बेरोजगारी। उसके पास रोज़गार नहीं है और उसकी इच्छा बहुत ही बड़ी है। तो कुछ आजकल के इंटरनेट के ज़माने में बहुत सारे गैम्बलिंग भी हो रही है, बहुत सारे ऐसे गेम आ गए हैं जिस पे लड़के पैसे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं। तो क्या हमें बताएंगे कि इंटरनेट पे कुछ ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग अपने जो बेरोज़गार युवा हैं वो कुछ काम कर सकें, उससे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें, जो उनकी छोटी बड़ी कमी है उसको पूरा कर सकें, जिससे वो डिप्रेशन के शिकार में न जाए? देखिए, जो तकनीक है, इंटरनेट है, उसके बहुत सारे व्यापक आयाम हैं। उससे आप लाभ भी ले सकते हैं, उससे आपको हानि भी हो सकती है। तो सबसे पहले युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि रियल वर्ल्ड में रहें, रील वर्ल्ड में कम रहें, क्योंकि रियल वर्ल्ड से ही रील वर्ल्ड जाता है। तो जो इंटरनेट है, आपको पहले स्किल सीखनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि उसके लिए स्किल्ड व्यक्ति नहीं है। आज भी शिखर पे जगह खाली है। मतलब थोड़ा सा आप कष्ट चाहूँगा मैं आपसे पूछना,
स्किल्ड नहीं है, जिसके वजह से बेरोजगारी है। रोजगार तो बहुत है, लेकिन उस काम के लिए युवाओं के पास स्किल नहीं है। ये बात आप कैसे बोल सकते हैं? अभी जितने भी एजुकेशन सिस्टम हम देख रहे हैं अपने देश में, डिग्रीधारी युवाओं की फौज प्रतिवर्ष निकल रही है, लेकिन तो जब प्रैक्टिकली में उनको वो काम दिया जाता है जिस काम की उन्होंने डिग्री ली, तो उसमें उनका परफॉर्मेंस 10%, 20%, मैक्सिमम 30% तक जा रहा है। इसका मतलब उन्होंने डिग्री तो ली, एजुकेशन ले तो लिया है, लेकिन उसको जब अप्लाई करने की बात आ रही है प्रैक्टिकल जीवन में, तो वो उस तरह से उस परफॉर्मेंस को नहीं दे पा रहे हैं जितना कि स्किल्ड पर्सन को देना चाहिए। तो ये जो सर्टिफिकेट और स्किल्ड के बीच जो डिफरेंस हो गया है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये बहुत बड़ी बाधा है। तो इससे उबरने के लिए क्या उपाय है? मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी अंतर मन में झांकें कि मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता हूँ जिससे मुझे हैप्पीनेस और प्लेजर मिले और मैं सेटिस्फाई हो सकूँ। आप हर व्यक्ति की इंडिविजुअल स्किल होती है, आप अपनी स्किल की तलाश करें, सर्च योर सेल्फ, सर्च विद इन यू, उसको आप तलाश करें और देखें कि मेरा मन कहाँ लगता है। अगर आपका मन एक बांसुरी बजाने में लगता है तो बांसुरी की स्किल को पूरी तरह से सीखें कि जब आप बांसुरी बजाएं तो बांसुरी कृष्ण जैसी मधुर बजे, इसमें भी आपको रोजगार की तमाम संभावनाएं क्रिएट हो जाए। मतलब कहने का मतलब कि रोजगार सब जगह है, किसी एक चीज़ में आपको स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस चीज़ में आपका पैशंस है, पैशंस के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको जो है फाइनेंशियल जो आपका कंडीशन है अच्छा हो सकता है, आपको रोजगार मिल सकती है। बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास स्किल्ड है तो टॉप पे, शिखर पे हमेशा जगह खाली है। लोग कहते लेकिन हैं सर कुछ युवा हैं जो जिनके पास स्किल्ड होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली जब करने जाते हैं तो डर जाते हैं इसमें मैं फेल ना हो जाऊँ। इसमें अपना सक्सेस तो देखते नहीं हैं, फेल से डरते हैं। मतलब इसमें फेल हो जाऊँगा, मतलब इसमें असफल हो जाऊँगा तो मेरे इतने लॉसेस हो जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे मैं इतना काम कर रहा हूँ, मेरा एनर्जी, मेरा टाइम, मेरा जो भी कुछ पैसा है इसमें वेस्ट हो जाएगा, मुझे पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके वजह से कुछ युवा जो है मतलब कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, और कुछ अगल बगल के जो नेगेटिव पर्सन है उनको और ऐसे बोल देते हैं कि पता नहीं तुम सक्सेस होगे कि नहीं होगे, कुछ उनके अंदर डिप्रेशन भर देते हैं, नेगेटिविटी ला देते हैं, जिसकी वजह से युवा जो है उस काम को करना ही नहीं चाहता है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? मेरा ये कहना है कि कोई भी काम आप करने चलें तो पहले पूरी तरह से थारोली रिसर्च करें कि उसमें कैलकुलेटिंग रिस्क कितना है। आपको आंखें बंद करके रिस्क नहीं लेना है। आमतौर पे बहुत सारे मोटिवेटर आपको बताते हैं नो रिस्क नो गेन। मैं कहता हूँ रिस्क से गेन नहीं आती है, रिस्क को मिनिमाइज करने से, कैलकुलेट करने से गेन आती है। जैसे एक नदी आप पार करते हैं तो आप नदी को देखिए कि नदी में जो जल की धार है और उसका जो लेवल है, क्या अभी वो उस स्तर पे है कि मैं उसको पैदल नदी में प्रवेश करके पार कर सकता हूँ। तो आप पहले कैलकुलेट को रिस्क कीजिए, पैशन को टेस्ट कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि इस रिस्क को मैं कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ, तभी आप रिस्क लीजिए और तभी आप सक्सेस होंगे। अन्यथा आप रिस्क में पूरी तरह से डूब जाएंगे और रिस्क के बाढ़ में आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मतलब रिस्क को कैलकुलेट करें, फिर से रिस्क लेके अपना काम करें, जो भी जिस स्किल आपके अंदर जो भी भरा है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो युवाओं के पास जो भी समस्या है उसका मैं आपसे आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल आज इतना ही, और मैं आपसे लास्ट में कुछ चाहूँगा, जो मेरे दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ बहुत सारे युवा हैं जो देखते हैं, तो आप एक बार उनको कुछ बोलिए, बताइए क्या। मैं अपने जो व्यूअर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, इस क्वेश्चनायर को, मैं उनसे कहूँगा कि जीवन में प्रकृति से अवश्य जुड़े। आपके जीवन में ध्यान हो, साधना हो, संयम हो और चीज़ों को शांत मन से, जब आप डिसीजन लें तो शांत मन से डिसीजन लें और हर एक पहलू को ध्यान में लेते हुए डिसीजन लें, तो आपका जीवन सुखमय और सुखद होगा। थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारे सर थे जिनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और मेरा ज़िंदगी काफ़ी चेंज हो गया है इनसे मिलने के बाद। हो सकता है कि आप लोग कुछ देख के सीखे होंगे, कुछ जाने होंगे कि आजकल डिप्रेशन से कुछ नहीं होगा। आप नेचर से जुड़िए, नेचर को देखिए, प्रकृति को देखिए, वो कैसे टाइम टू टाइम अपना काम करता है, कैसे टाइम टू टाइम सूर्य उगते हैं, कैसे टाइम टू टाइम डूबते हैं। हर एक काम टाइमली होता है, तो आप देखिए और उनसे मोटिवेशन लीजिए। बाकी हम लोग आगे कुछ न कुछ बताते रहेंगे।